हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के बारे में, जिनमें से एक तो है हमारा इंडिया, जो आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है, और एक है चाइना, जो आबादी के लिहाज से पहला सबसे बड़ा देश है। ये दोनों देश दुनिया में टॉप 10 में कई चीज़ों में आते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, लैंड एरिया और मिलिट्री पावर। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर के बारे में, और इन दोनों देशों की आबादी दुनिया का 37% है। अगर हम हर कंट्री की मिलिट्री पर नज़र डालें तो उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: लैंड आर्मी, एयर फोर्स और नेवी। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। लैंड आर्मी। इंडियन आर्मी में 14 लाख एक्टिव सैनिक है और 21 लाख रिजर्व सैनिक है। अगर बात करें चाइना की, तो उनके पास 23 लाख 35,000 एक्टिव सैनिक है और 14 लाख रिजर्व सैनिक है। इस मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिक वाला देश चाइना है। इंडिया और चाइना दोनों में ही गरीबी दर ज़्यादा है। अगर बात करें मिलिट्री बजट की, तो हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को देखकर ही करती है और अपने डिफेंस पर दोनों ही कंट्री बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। इंडिया का मिलिट्री बजट था $61 बिलियन, यानी कि 4,64,000 करोड़ रुपए, और चाइना का मिलिट्री बजट था $228 बिलियन, यानी कि 17,37,000 करोड़ रुपए, जो कि अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बजट। इंडियन आर्मी के पास है 5,978 मेन बैटल टैंक्स, हालांकि दूसरे रिसोर्सेज के हिसाब से 4,292 और कुछ के हिसाब से 6,000 से भी ज़्यादा टैंक्स हैं। 6,704 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 1,290 एसपीजीज, 7,440 आर्टिलरीज, 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। इंडिया के बैटल टैंक्स में शामिल है T-72 और रशियन T-90 की बहुत बड़ी फ्लीट, जो कि दुनिया के सबसे बढ़िया टैंक में से एक माने जाते हैं। और चाइना के पास है 9,150 मेन बैटल टैंक्स, हालांकि कुछ रिसोर्सेज के हिसाब से 4,200 और वहीं 4,788 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 1,710 एसपीजीज, 6,246 आर्टिलरीज, 1,770 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम चाइना के पास है। चाइना के टैंक्स में शामिल है VT-4 मेन बैटल टैंक, टाइप 99 एंड 96 टैंक, और चाइना टैंक्स के मामले में 3rd नंबर पे है और इंडिया 4th नंबर पे है। एयर फोर्स, जो हर देश की सबसे इम्पोर्टेंट आर्मी मानी जाती है। एयर फोर्स में चाइना के पास है 1,300 फाइटर जेट, जिसमें रशियन सुखोई 35S और सुखोई 27S शामिल है। इसके अलावा चाइना के पास है J-20 एंड J-31 फाइटर प्लेन, जिसे उसने खुद बनाया है। अमेरिकन के सुरक्षा विशेषज्ञों के हिसाब से चेंगडू एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का कमाल है। चाइना के सभी एयरक्राफ्ट उसे 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंडिया। वहीं चाइना के पास 1,300 फाइटर जेट है, लेकिन इंडिया के पास 1,720 फाइटर जेट हैं, जिसमें सबसे मेन है सुखोई Su-30 MKI MiG-29। इसके अलावा बेहद ताकतवर फ्रेंच मेड डिसोल्ट मिराज 2000, जिसे अब तक का बेस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसके अलावा तेजस, जो पूरी तरह भारत में ही बनाया गया है। चाइनीज़ आर्मी में 911 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 281 अटैक्ड हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं इंडियन आर्मी के पास 782 हेलीकॉप्टर है, जिनमें से 23 अटैक्ड हेलीकॉप्टर्स हैं। अब बात करते हैं नेवी की। चाइना के पास है 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 25 डिस्ट्रॉयर, 42 फ्रिगेट्स, 8 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और लगभग 50 अटैक सबमरीन्स। चाइना अपनी नेवी पर काफ़ी पैसा खर्च कर 2 सुपर कैरियर बना रहा है, जो 2022 से 2023 तक तैयार हो जाएंगे, और फिर केवल USA, UK और चाइना के पास ही इतने बड़े शिप्स होंगे। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद इंडिया के पास भी एक विशाल कैरियर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका नाम होगा INS विशाल। इंडियन नेवी में इसके अलावा 11 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट्स और 15 सबमरीन्स हैं। इन सब को मिलाकर इंडियन नेवी दुनिया के सबसे पावरफुल नेवीज में से एक बन चुकी है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। चाइना के पास 220 न्यूक्लियर वेपन्स है, हालांकि कुछ रिसोर्सेज के हिसाब से उनके पास और भी हैं, लेकिन उनके आंकड़े अभी तक किसी को भी नहीं पता है। इंडिया के पास है 120 न्यूक्लियर वेपन्स।
अब बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस की। दुनिया के सबसे खतरनाक फोर्सेस में से एक इंडियन नेवी की मार्कोस को माना जाता है, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंडो पाक मिशंस को पूरा करना होता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स में स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसका नाम है गरुड़। इसका गठन 2004 में किया गया था। वहीं चाइना के पास है पीपल लिबरेशन आर्मी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, जो कि 1988 में चाइना की तीनों आर्मीज का हिस्सा बनी थी। हम तो यही चाहते हैं कि इन वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ परेड में ही किया जाए और कभी भी कोई वॉर ना हो।